ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। सबको आवाज़ ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है आवाज़, अच्छा। तो पिछले बार हम 50th नंबर वर्स कर रहे थे, जब गुरु बोलते हैं शिष्य को, धन्योसी कृतकृत्योसी पावितं ते कुलं त्वया यद अविद्या बंध मुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। तो अभी मैं तब बोल रहा था कि ब्रह्मानंद जी महाराज के बारे में और श्री रामकृष्ण देव के जो परिवार से थे, रामलाल दादा, ये सब जब बेलूर मठ में आते थे तो ऐसे है कि ब्रह्मानंद जी महाराज तब तो रामकृष्ण मठ के प्रेसिडेंट थे। राखाल जो श्री रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल, मानस पुत्र श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहे थे कि इतना बड़ा आधार है तो भगवान कृष्ण का संगी है, नित्य संगी है, इटर्नल कंपेनियन ऑफ भगवान विष्णु। तो फिर जब रामलाल दादा तो श्री रामकृष्ण देव का वंश से है, सन ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ श्री रामकृष्ण, तो वो भी एक पुजारी थे वहाँ पर। तो जब वे बेलूर मठ में आते थे, ब्रह्मानंद जी महाराज खड़ा होकर उनको रिसीव करते थे। यूज्ड टू गेट अप एंड रिसीव हिम व्हेनेवर रामलाल दादा यूज्ड टू कम। तो समबडी आस्क्ड हिम, आप प्रेसिडेंट है, श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र हैं, आप क्यों खड़ा होते हैं वैसे? ये तो पुजारी है वहाँ पर, सिर्फ श्री रामकृष्ण देव का परिवार से है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज, नहीं, तो ये तो अवतार पुरुष के परिवार से है, तो बस ये भी बहुत बड़ा आदमी होता है, तो वही रक्त इनके अंदर भी चल रहा है। तो देखिए ना, ये होता है। तो यहाँ पर गुरु बोलते हैं ना, पावितं ते कुलं त्वया, तुम्हारा पूरा कुल, ऑल योर लाइनेज, जो पूर्व पुरुष है, जो अभी है आपके कुल में, तो सब पवित्र हो जाते हैं। जब एक आदमी ब्रह्मज्ञानी हो जाता है एक परिवार में ऐसा एक संतान अगर जन्म लेता है, तो पूरा कुल, पूरा लाइनेज, वो जो परिवार सब पवित्र हो जाता है। तो यही बात गुरु ने बता रहा है कि तुम ऐसे एक यात्रा पे शुरुआत किए हो कि तुम बंध मुक्त्या, तो तुम बंधन से मुक्त होने के लिए तुम कोशिश करे हो। तो तुम जब सफल हो जाओगे, तुम जब खुद को समझोगे कि ब्रह्मज्ञान जब तुम्हारा हो जाएगा, तब तुम्हारा पूरा कुल इससे पवित्र हो जाएगा। नेक्स्ट वर्स, ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः बन्धमोचन कर्ता तु स्वस्मादन्यो न कश्चन। 51, वर्स नंबर 51। देखिए यहाँ पर गुरु बोल रहे हैं कि ऋण मोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। तो अगर एक परिवार में पिता कुछ लोन वगैरह किए हैं, ऋण वगैरह जो है, तो हो सकता है कि सामाजिक जो ऋण है, पितृऋण जो है, तो उनका पिताजी का, दादू का श्राद्ध वगैरह करना पड़ता है, तो बस पुत्र का ऊपर वो सब जिम्मेदारी आता है। जब तक पिता रहते हैं तो पिता करते हैं, तो उसके बाद पिता अगर नहीं कर सक पाते हैं तो पुत्र करता है। तो ऐसे ऋणमोचन कर्तारः पितुः सन्ति सुतादयः। तो जो करना है, तो कुछ पूजा वगैरह करना है, कुछ नियम पालन करना है, तो सन्स विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज
ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, पितृ ऋण हो सकता है, तो फिर दान वगैरह तो हर महीने या हर साल ऐसे ऐसे पूजा करते थे, ऐसे ऐसे दान करते थे, तो ये सब तो करना तो पुत्र का जिम्मेदारी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ऋणमोचन करता रहा पितुः संति सुतादयः। तो जो जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो फैमिली ट्रेडिशन में है, ये सब संपूर्ण करना वो पुत्र का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। परंतु बंधमोचन करता तो स्वस्मादन्यो न कश्चन, परंतु जो शरीर का जो बंधन से मुक्त होना, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, वह ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ, रियलाइजिंग द ट्रू नेचर ऑफ वन सेल्फ, तो आत्मा ब्रह्म ऐक्यता ज्ञान जब तक ना होता है तब तक तो मुक्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर तो गुरु स्पष्ट बोल रहे हैं कि बंध मोचन करता तो स्वस्माद अन्यो न कश्चन, जब तक खुद ना समझोगे, तो अनुभूति जब तक तुम्हारा खुद ना होगा, टिल यू डोंट रियलाइज योर सेल्फ, so nobody, whether your son is there to help you or whether there is somebody else in the family to help you, nobody can release you from this bondage of birth and death. So they can help you physically, emotionally, but not spiritually. This is what the Guru is telling here again and again. So this is a very important idea that we need to understand. You see, most of us, we rely on people. तो हम पुत्र के ऊपर हो सकता है, दुहिता के ऊपर, डॉटर के ऊपर हो सकता है, तो एनीबडी एल्स, वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन पीपल, थिंकिंग दे विल हेल्प मी, दे विल हेल्प मी, दे विल डू दिस, दे विल डू दैट। तो ठीक है, कितना, हाउ मच कैन दे हेल्प, जितना हो सकता है, जितना उनके मीन्स के अंदर है, दे कैन हेल्प यू, दे कैन टेक केयर ऑफ़ यू, दे कैन लुक आफ्टर योर कम्फर्ट्स, फिजिकल कम्फर्ट्स, इमोशनल कम्फर्ट्स, मेंटल कम्फर्ट्स, इतना ही बस। उससे ज़्यादा तो आपको खुद आपके बारे में, जीवन के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में तो सोचना पड़ता है, तो उसके लिए तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि आप तो अकेले जाएंगे, तो इसलिए तो उसके लिए तैयारी करना चाहिए। कैसे? ध्यान वगैरह हो सकता है, जप वगैरह हो सकता है, भगवान का नाम लेना, और खुद के बारे में थोड़ा होशियार होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम देखते हैं कि उपनिषद में भी है कि तुम्हारा परिवार का जो नियम वगैरह है तो उसको पालन करना है, स्वाध्याय करना है, जो जो वेद का भाग तुम्हारा परिवार में है उसको पालन करना है, उसको फिर प्रचार करना है। तो फिर तुम्हारा अगर खेत वगैरह है तो बस उसको पूरा अच्छा से करना, अन्नम बहुपूर्वी, तो अच्छा से संपादन, अच्छा से अर्न मनी in the proper way, धार्मिक वे, spend it properly, do दाना धर्म वगैरह with श्रद्धा, and hold up the family tradition. This is what the Upanishads also say. तो फैमिली ट्रेडिशन को रक्षा करना तो हम सबका जिम्मेदारी होता है। उससे बेहतर है तो अगर ब्रह्मज्ञानी बन सकते हैं, तो भगवान से एक हो सकते हैं, तो फिर पूरा कुल, पूरा परिवार उससे पवित्र हो जाता है। ये यहाँ पर गुरु बोल रहे हैं। अर्थ है, पिता का ऋणमोचन करने वाले तो पुत्र आदि हो सकते हैं, परंतु अविद्यामय संसार के बंधन से मुक्त करने वाला तो स्वयं को छोड़ दूसरा कोई नहीं होता। तो इससे नेक्स्ट वर्स, मस्तकन्यस्तभारात् दुःखम् अन्यैर्निवार्यते शुद्धाधिकृत दुःखन्तो विना स्वेन न केनचित्। देखिए, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर शंकराचार्य जी ने समझा रहे हैं कि तो अगर हम खुद कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कोई हमें मदद नहीं कर पाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ पर मस्तकन्यस्त भारादेहे, तो जब मेरे सिर के ऊपर कुछ वेट है, कुछ लगेज ले जाना है, तो कहीं तीर्थ क्षेत्र में जा रहा हूँ और कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे लगेज लेके जाना पड़ता है। तो पहले तो पुराने दिनों में
तो बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह ले जाते हैं ना, ट्रंक वगैरह ले जाते हैं। आजकल तो बस ट्रॉली वगैरह लगेज आ गया, बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, हाँ ना। पहले बहुत कठिन था, तो आजकल सुविधा हो गया है। तो फिर भी तो नहीं तो बस कोई जा रहा है कहीं पे तो बस पहले कुरियर से हो सकता है ना, स्पीड पोस्ट से भेज दिया लगेज और फिर छोटा सा लगेज लेके चला गया। ये सब तो सुविधा है आजकल, पहले इसे नहीं था। मस्तकन्यस्त भारादेः दुःखम अन्यैः निवार्यते। इफ़ यू हैव सम लगेज टू बी कैरीड, इफ़ यू हैव सम वेट टू बी टेकन केयर ऑफ, अगर आपका दुर्बलता है, यू आर एजड, you are not having the capacity to carry the luggage, so फिर somebody else can come and help you. Even on the road when we see somebody is struggling, somebody else comes and helps, na. Mastakanyasta bharadehe dukkham anyaihi nivaryate. Somebody else, anyaihi, a third person, somebody who is not connected to you also, not even from your family, may come forward to help you take the luggage or lift the luggage, to remove you of your temporary difficulties. ये सब तो temporary difficulties है, तात्कालिक है। तो लगेज तो पहुंच गया जगह पे, या लगेज को सहायता कर दिया निकालने में, तो बस हो गया, काम ख़त्म हो गया, तो फिर आपका तकलीफ नहीं रहता है। तो ये तो टेम्पररी है, तत्काल का समस्या है। क्षुधाधिकृत दुखं तो विनाशेन न केनचित्। इससे और भी थोड़ा गाढ़ा समस्या, समथिंग विच इज़ मोर difficult than this, is hunger. How to appease your hunger? If you are hungry, if you have not eaten, if you have no food to eat, then how do you solve the problem? By eating, isn't it? By getting food. Somebody should give you the food, or you must go to a place where there is food availability and then have food, isn't it? So only when you eat food will your hunger go. तो क्षुधा, तो अगर भूख लग रहा है तो आपको स्वयं खाना पड़ेगा, खुद खाना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, तो कुछ पकाना पड़ेगा आपको, नहीं तो जहाँ पर कुछ मिलता है वहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो किसी ने आपको आके लेके आके दिया तो उसको आपने खाया, स्वयं आपको उसको पचन करना है, खाना है, सब कुछ करना है। तो अगर आप नहीं खाएंगे, दूसरे आदमी, कोई थर्ड आदमी उसको खा लिया, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, आपका भूख वैसे ही रहेगा, आपका हंगर वैसे ही रहेगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो खुद खाने से तो आपको शांति, तृप्ति और पेट भर जाएगा, सब कुछ हो जाता है। तो खाने में देखिए ना, जब हम मुख में कुछ डालते हैं, when we take something, when we eat something, there are two important actions which happen at the same time, or three important actions which happen at the same time. The first is when you start eating, your hunger gets satisfied, क्षुधा मिट जाता है, तो ना, तो खाने का जो इच्छा था, तो भूख जो था वो मिट जाता है। तो सेकंड, जो खाने का जो स्वाद वो भी मिलता है आपको, वाह बहुत अच्छा चीज़ मैंने आज खाया करके, वो भी आनंद मिलता है, खाने का जो आनंद वो भी मिलता है। थर्ड, तो खाने से इमीडिएटली क्या होता है, आपका शरीर में शक्ति आ जाता है, तो धीरे धीरे तो आपका मन भी उल्लास हो जाता है। तीनों चीज़ एक साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण के बाद होता है। तो योर हंगर इज सेटिस्फाइड, यू फील हैप्पी बिकॉज यू आर ईटिंग समथिंग नाइस, समथिंग गुड। देन थर्ड थिंग इज योर नरिशमेंट ऑल्सो टेक्स प्लेस, योर बॉडी बिकम्स स्ट्रांगर, यू फील द प्राणास आर वर्किंग. So these three things happen at the same time. So similarly, when we realize God, when we are able to have higher aspirations in life, higher ideals in life, what happens? Our life becomes fruitful, more valued. That is why we think of all these great people even after thousands of years. देखिए ना, कितने कितने महान व्यक्ति चले गए, but nobody remembers them. But one Christ, one Buddha, one Shankaracharya, one Ramakrishna, one Vivekananda, who had nothing much worldly prosperity, तो कुछ नहीं था इनके पास, फिर भी इनको हम याद करते हैं, पूजा करते हैं. गुरु नानक जी, whoever it is, whomever you take, anybody who has done something extraordinary in life, achieved something extraordinary in life, we remember them, we pay homage to them, because they have set an ideal, एक benchmark कर देते हैं ना, तो जिससे हम सबको मेजर कर सकते हैं. एक स्केल बढ़ा दिया ना, ह्यूमैनिटी का एवोल्यूशन का एक लेवल और एक स्टेप में ले चले गए ये सब. तो इसलिए तो यहाँ पर गुरु बोलते हैं, क्षुधाधिकृत दुखं तो विनाशेन न केनचित्.
अगर तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तो फिर तुम्हें खुदा या जो भूख नहीं मिट जाता है तो खुद खाना पड़ता है। तो यहाँ पर यही आइडिया है। तो एक एग्जाम्पल, रमण महर्षि जो ब्रह्मज्ञानी थे, तिरुवन्नामलई तमिलनाडु में रहते थे ना, रमण महर्षि बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। तो उनका एक किताब के अंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। उनका जैसे वचनामृत है वैसे उनका भी डेली हैपनिंग्स जो जो बोलते थे, ज़्यादा नहीं बोलते थे, तो सिर्फ ब्रह्मज्ञान में रहते थे। तो जो भी आते थे बस उनके सामने उनके पास में बैठे रहते थे। तो सिर्फ वहाँ पर उनके नज़दीक में बैठने से ही उनका मन के अंदर जो जो संशय था सब मिट जाता था। तो ऐसा था उनका जो एनवायरनमेंट जो था, उनके समक्ष में सब कुछ संशय चला जाता था। तो फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हैं। तो ऐसे है कि एक आदमी ने ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में जाने के वक़्त वहाँ पर सीट में बैठे हैं, तो ऊपर में इतना बड़ा एक ट्रंक सिर के ऊपर लेकर बैठे हैं ट्रेन में। तो और दूसरा आदमी जो देखा तो बोला, अरे इसको आप सिर पे ऊपर क्यों रखे हैं, तो बस नीचे लगेज जहाँ पर रख सकते हैं तो वहाँ पर रख दीजिए, तो आप क्यों इसको वहन कर रहे हैं, वाई आर यू कैरिंग दिस लगेज। ना ना, तो मुझे तो लग रहा है तो ट्रेन को बहुत दिक्कत हो जाएगा इसलिए मैं ऊपर रख रहा हूँ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ट्रेन का क्या दिक्कत है, इतने आदमी को ले जा रहा है। तो इसलिए तो हम कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे मैं मुक्त हो सकता हूँ। अगर ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं बंधन में हूँ, तो मुझे तकलीफ़ है, तो इसके बाद में क्या होगा मेरा जीवन में, इसके बारे में अगर सोच विचार नहीं है, इफ़ दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट देयर, विवेक अगर इतना भी नहीं है, तो जैसे श्री रामकृष्णदेव कहते हैं ना, तो 4 प्रकार के आदमी लोग होते हैं। तो एक बद्ध जीव, मुक्त, नित्य सिद्ध, ये सब कहते हैं ना श्री रामकृष्ण देव। उदाहरण देते हैं कि एक आदमी ने मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर तालाब में फिश नेट डाला, तो कुछ मछली तो नेट को पकड़कर एकदम नीचे अंदर मिट्टी के अंदर चला गया। मैं सेफ हूँ, हम सेफ हैं, यहाँ पर मिट्टी के अंदर हैं, तो बस कुछ नहीं होगा। तो बस वो जब खींचेगा उसको, पूरा फिशिंग नेट को खींचेगा, तो पूरा नेट के साथ वो भी बाहर आ जाएगा। तो और कुछ के पकड़ ही नहीं पड़ते हैं, दे नेवर गेट कॉट इन द नेट, दे जंप अबाउट इमीडिएटली, दे रन अवे, so they never get caught in the net of Maya or the fishing net. And there are some who are struggling, when the net is put they go on struggling, jumping about, trying to escape. तो साधक जो है, तो ठीक है, तो ऐसे श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कैसे हो सकता है। तो एटीट्यूड कैसे हो सकता है, और पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड कैसे हो सकता है। सो इफ़ यू डोंट रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स दैट आई नीड टू टैकल, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड गेट ओवर फ्रॉम, then nobody can help us, neither your son, neither the daughter, nor somebody else. Nobody can help. Any amount of instruction, any amount of scripture or whatever it is becomes a waste. So this is what the Guru is telling here. सिर पर रखे हुए भार आदि के द्वारा हो रहे कष्ट से दूसरे लोग छुटकारा दिला सकते हैं, परंतु भूख प्यास आदि से उत्पन्न होने वाला दुख स्वयं के भोजन आदि किए बिना अन्य किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। Let us go to the next verse. Another place Sri Shankaracharya gives another example also. He gives the example of, तो बहुत प्रसिद्ध है वेदांत में, सर्प रज्जु भ्रम, कि मतलब अंधकार हो रहा है तो शाम हो रहा है, तो पिता और लड़का, फादर एंड सन आर गोइंग टू सम प्लेस, तो कहीं पर जा रहा है, तो अंधकार हो रहा है, तो फिर रास्ते में वहाँ पर दूर से पिताजी देखते हैं कि वहाँ पर एक सांप है रास्ते पे, तो डरते हैं, तो सांप सांप करके चिल्लाते शुरुआत करते हैं। तो लड़का के पास एक टॉर्च रहता है या कुछ रहता है, तो वो अच्छा से देखता है, तो फिर समझ जाता है कि वो सांप नहीं है, वो रज्जु है, कि रोप है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं पिताजी, ये तो सांप नहीं है, ये तो
रोप है, ठीक है। तो फिर पिताजी फिर भी उनके मन के अंदर संशय तो रहता है, जब तक उनको समझ में नहीं आता है कि ये रोप है, ये सांप नहीं है, खुद जब तक नहीं स्पष्ट से देख सकते हैं। हो सकता है उनका आंखें में कुछ तकलीफ है या कुछ वैसे अंधकार के वजह से हो सकता है, जो भी है, टिल ही हिमसेल्फ रियलाइजेस, इवन इफ द सन टेल्स हिम 1,000 times no it is a rope, it is not a snake, unless he understands himself, तो इमोशनल जो फियर हुआ है, साइकोलॉजिकल जो फियर हुआ है सांप के बारे में, वो नहीं जाता है। जब वो देखेगा कि ये सांप नहीं है, ये रोप है, जब समझेगा कि ये कुछ नहीं करेगा, तो फिर उसके मन के अंदर जो संशय है वो निकलेगा, तब तक वो डरते ही चलेगा ना। दिस इज व्हाट श्री शंकराचार्य आल्सो सेज। सो वी नीड टू understand ourselves, nobody else can help us, we have to struggle ourselves। साधना तो खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पुरोहित आके मेरे लिए सब जो भी करते हैं ना, श्राद्ध वगैरह हो सकता है, तो somebody else does it on our behalf, उससे ठीक है, तो श्रद्धा रहने से तो सब कुछ होता है। फिर भी तो जब तक हम खुद कर सकते हैं तब तक हमको खुद करना चाहिए, तो पहले ही सब कुछ कर लेके रहना चाहिए। एक कहानी गौतम जी महाराज कह रहे थे, पहले मैंने बहुत सुना हूँ उसको। तो एक राजा था, एक बड़ा शहर में एक राजा था, तो बहुत प्रसिद्ध भी था, बहुत संपत्ति था, सब कुछ था। तो उस राज्य में एक ऐसा एक पद्धति था, परंपरा था, तो 5 साल के बाद दूसरा राजा को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 5 साल के लिए एक राजा रह सकता है। तो फिर ऐसे तो चला रहा था, तो 5 साल करके दूसरा राजा होता था। तो जब निकलते हैं राजा, दूसरा नया राजा आ जाता है, जो पुराना राजा तो रोके रोके दुख प्रकाश करके जा रहा था, तो मेरा ये हो गया, दौलत ख़त्म हो गया, तो इतना संपत्ति था सब कुछ, तो फिर से ऑर्डिनरी पर्सन बन जाना पड़ता है, तो जो भी है बन जाना पड़ता है। तो ऐसे अब जैसे है ना, तो साल भर दुनिया भर उसको जहाँ भी जावे उसको सिक्योरिटी मिलता है, सब कुछ मिलता है, वैसे नहीं था उस राज्य में, ठीक है। तो बस वो 5 साल हो गया तो वो ऑर्डिनरी सिटीजन बन जाता है। तो 5 साल के लिए वो राजा होता है, सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे चल रहा था। तो एक आदमी ने राजा बना, तो ऑर्डिनरी आदमी था। तो जब वो राजा बन गया तो फिर वो रोज़ जब भी समय मिलता था तभी कहीं पर जा रहा था। तो आदमी लोग सोच रहे तो कहाँ पर जाता है ये, तो वॉकिंग करने के लिए कहाँ पर जाता है। तो बस ऐसे ही 2-3 साल चला गया। तो फिर एक गूढ़चार वन स्पाई इसके पीछे में निकल पड़ा, तो देखना पड़ेगा क्या कर रहा है ये राजा, कहाँ पर जा रहा है रोज़। तो बस ये शहर से बाहर जंगल के अंदर जा रहा था रोज़। तो वहाँ पर जाकर एक नया शहर ही बना लिया इन्होंने, तो अच्छा पैलेस वगैरह सब कुछ बना दिया था। तो उनके कमाई से जो भी था, तो उससे एक नया एक राज्य भी बना दिया, क्योंकि जब यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो तो जानता था तो 5 साल ही मैंने रहूँगा यहाँ पर, तो इसके बाद मेरा क्या होगा, आफ्टर लाइफ जो है उसको तो सोचना पड़ेगा। तो बस वहाँ पर एक नया राज्य ही बना दिया कि वहाँ पर जाके राज्य करेगा। तो ऐसे सोच विचार होना चाहिए करके गौतम जी बोलते थे। दूसरे जीवन के बाद मैं क्या करूँगा, भगवान के पास कैसे मुझे पहुँचना है, इसके बारे में थोड़ा होशियार होना चाहिए करके बोलते थे। 53 नंबर वर्स, नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य नान्यानुष्ठित कर्मणा। पथ्यमौषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टास्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। देखिए शंकराचार्य जी वही आइडिया को यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं और फिर से समझा रहे हैं। पथ्यम औषध सेवा च क्रियते येन रोगिणा, अगर एक रोगी है, कुछ बीमारी हुआ है, उसका कुछ इलनेस हुआ है, तकलीफ हुआ है शरीर में, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको, तो अच्छा डॉक्टर से
पहले पूछना पड़ेगा, पहले एक अच्छा इवैल्यूएशन करना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो डॉक्टर अच्छा वाला होना चाहिए। तो somebody who knows about your disease, who has treated some people, who has some expertise, इनके पास जाना पड़ता है। तो फिर वो जो बोलते हैं पथ्य, पथ्य के मतलब डाइट, औषध वगैरह दोनों। देखिए ना, यहाँ पर शंकराचार्य जी बोलते हैं पथ्यम औषध सेवा च, दोनों करना चाहिए, डाइट भी करना चाहिए, दवाई भी लेना चाहिए। जो जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे इनको डाइट वगैरह करना चाहिए और दवाई भी लेना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अगर डाइट ठीक से करेगा तो दवाई ठीक से लेगा तो फिर रोग से मुक्त हो जाएगा। ही विल बी क्योर्ड ऑफ द डिजीज। इफ ही डज नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस देन कुछ नहीं हो सक पाता है। तो फिर आरोग्य सिद्धि ही दृष्टा अस्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। सो इफ he has taken the right diet, if he has taken the right medicine, then in some time we will see that he has become a better person. His क्योर हो गया है, तो रोग से मुक्त हो गया है, हम समझ सकते हैं, देखने से समझ सकते हैं। तो अगर ये पथ्य वगैरह या औषध वगैरह नहीं लेता है तो फिर ये पूजा करता है, तो वो पूजा करता है, तो यहाँ पर तीर्थ यात्रा करता है, न वो करता है। इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग एल्स, अन्य कर्मणा, ये हवन करता है ना और कुछ कर रहा है, तो रोग के निवारण के लिए तो फिर काम नहीं होता है। तो शंकराचार्य इज वेरी क्लियर, इफ यू नीड मेडिसिन यू हैव टू टेक मेडिसिन, तो नॉट डूइंग सम अदर थिंग्स, न कर्म। सो सम अदर कर्मस which are supposed to cure you, somebody says something else, अच्छा इसको करना है, इस ग्रह को शांति करना है, उस ग्रह को शांति करना है, ये सब जो बोलते हैं, तो शंकराचार्य says, it is very clear here, शंकराचार्य says आरोग्य, if you want health, if you want to get cured of your disease, then you have to follow the doctor's advice, take the right diet, take the right medicine, not something else which is a hearsay। अच्छा ये बोल दिया, वो बोल दिया, इसको फॉलो करूँगा, उसको फॉलो करूँगा, आज इस डॉक्टर के पास गया, नेक्स्ट डे और एक डॉक्टर के पास गया, आयुर्वेद किया, होम्योपैथी किया, एलोपैथी किया, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन टू गो ऑन टेकिंग, कुछ काम नहीं होता है। फाइनली वन वर्क्स अगेंस्ट द अदर। सो दिस इज व्हाट श्री शंकराचार्य सेज। सो देयर इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट श्री रामकृष्ण ऑल्सो गिव्स इन द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण वचनामृत में आता है। देखिए, तो एक डॉक्टर के पास एक माता जी ने लड़का को लेके आया, तो बोला कि ये जो मेरा लड़का है तो बहुत शक्कर खाता है, ही टेक्स लॉट ऑफ जैगरी, ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ ईटिंग जैगरी एवरी टाइम, ही इज़ एडिक्टेड टू इट, सो ट्राई टू प्लीज टेल हिम नॉट टू टेक जैगरी, प्लीज एडवाइज हिम नॉट टू टेक जैगरी लाइक दैट। सो द डॉक्टर सेड अच्छा ठीक है। तो एग्जामिन किया तो बोला कि एक हफ्ता के बाद आ जाइए, तो मैं फिर आपको दवाई क्या करना है तो उसको समझाऊँ। तो एक हफ्ता के बाद, बहुत दूर से आ रहे थे, तो फिर वो माताजी लड़का को लेके आए एक हफ्ता के बाद तो डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर उस दिन जब मुलाकात हुआ तो बोले, तो देखो बच्चा को समझा रहा है, तो देखो भैया तुम मत खाना, इससे शरीर खराब होता है, शरीर बुरा होता है, तो डोंट टेक दिस, डोंट ईट दिस जैगरी। तो माताजी ने पूछा अच्छा इतना तो बोलना था, तो फिर उस दिन ही बोल सकते थे, फिर इतना एक हफ्ता के बाद क्यों बुलाए। तो डॉक्टर ने बोला ना, तो देखो तो मेरा भी तो आदत था कि इसको खाने का, तो इसलिए तो मुझे पहले छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आई ट्राइड ऑन माई सेल्फ, एक हफ्ता मैंने कोशिश किया, छोड़ दिया, मेरा जो हैबिट था ऑफ ईटिंग दिस जैगरी उसको मैंने छोड़ दिया कि तो नहीं तो मेरा बात ये लड़का नहीं सुनेगा। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, एडवाइस कैसे देंगे, पहले हमको फॉलो करना पड़ेगा करके। देखिए ना, श्री रामकृष्ण देव वहाँ पर बोलते हैं तो इतना अच्छा से, तो पहले हमको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो उस मार्ग में हमको चलना चाहिए, तो फिर दूसरों को सहायता कर सकते हैं। नहीं तो जैसे उपनिषद में कहते हैं ना, अंधे नैव नियमाना यथा अंधाः हो जाता है, कठोपनिषद में है। तो एक अंधा ब्लाइंड पर्सन ट्राइंग टू हेल्प अनदर ब्लाइंड पर्सन, वैसे नहीं होना चाहिए। सो इफ़ यू हैव टू हेल्प समबडी यू मस्ट नो व्हाट इज़ द पाथ, हाउ आर यू सपोज टू मूव। ये अगर नहीं जानते हैं तो फिर दोनों भी गड्ढा में गिर जाएंगे। तो इसलिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पथ्यम औषध सेवा चक्रियते ये न रोगिणा आरोग्य सिद्धिर्दृष्टा अस्य न अन्य अनुष्ठित कर्मणा। तो इसका अर्थ देख लेंगे, लेट अस सी द मीनिंग।
जो रोगी दवा का सेवन तथा उपयुक्त पथ्य ग्रहण करता है उसी को आरोग्य होते हुए देखा जाता है। अन्य कोई कर्म करने से वह निरोग होते हुए नहीं दिखता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद जो ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट तो लेना है। इट इज़ नॉट इनफ इफ समबडी एल्स टेक्स द मेडिसिन ऑन माई बिहाफ। अच्छा, आई डोंट वांट टू टेक द मेडिसिन बिकॉज इट इज़ बिटर, आई डोंट वांट टू गेट इंजेक्टेड बिकॉज इट इज़ पेनफुल, आई आस्क माई ब्रदर टू टेक इट, आई आस्क माई फादर टू टेक इट, आई आस्क माई मदर टू टेक इट। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो खुद उसको करना पड़ता है। तो डाइट या जो औषध है, शायद इट इज़ डिफ़िकल्ट बट स्टिल वी हैव टू फॉलो इट। वी हैव टू give up so many things if you have to follow a diet. If somebody is obese, if somebody is diabetic, if the doctor says you're not supposed to take any sugar, you're not supposed to take any carbohydrates, then he has to struggle. He has to give up so many habits. The person has to get used to following a particular diet. So this amount of sacrifice, this amount of renunciation वो भी होना चाहिए. If we want our health to be good, then we have to give up so many things. We have to take care of our health. We have to choose those things which are helpful to our health. ये सब तो discrimination से ही होता है, विवेक से ही होता है. If somebody is careful, if somebody is concerned about oneself, only then these things happen. Most of us don't bother. अच्छा ठीक है, तो आज खा लिया तो ठीक है, खाएंगे तो फिर कल देख लेंगे, कल से डाइट शुरुआत करेंगे. ऐसे तो नहीं होता है. तो हर एक चीज़ it starts affecting the body. So the next verse, vastu swarupam sfutabodha chakshusha, vastu swarupam sfutabodha chakshusha, svenaiva vedyam natu panditena, चंद्रस्वरूपं निजचक्षुषैव ज्ञातव्यमन्यैरवगम्यते किम्. यहाँ पर शंकराचार्य जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. देखिए, वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा. इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, वस्तु का स्वरूप एक ऑब्जेक्ट है, जो कैमरा है, जो ट्राइपॉड है, और यू पीपल आर सिटिंग हियर. If I have to see you, if I have to have a correct vision, vastu swarupam nija bodha chakshusha, sputha bodha chakshusha, मेरा आई सेट तो क्लियर होना चाहिए ना, स्पेक्टिकल्स ठीक रहना चाहिए, जो पावर है तो उसको ठीक एडजस्ट करना चाहिए, तो फिर आई विल बी एबल टू हैव करेक्ट विजन. तो अगर इसमें गलती है ना, कुछ मेरा eyes, if there is some problem in the eyes, if I have cataract, if I have something else, then I can't see the object in front of me. तो यहाँ पर वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा. तो with correct understanding, with right perspective, with right vision, only then can I understand the object in front of me. If I have to understand, if I have to see the object in front of me, the person in front of me, तो मेरा दृष्टि ठीक होना चाहिए, तो जो understanding of the person, understanding of the object भी ठीक होना चाहिए. Not colored vision. So prejudice नहीं होना चाहिए. I see some person, if my mind is not in the right understanding, I can see him as a thief, I can see him as somebody who is a enemy, isn't it? So all these prejudices भी नहीं होना चाहिए. Psychological fears, prejudices वो भी नहीं होना चाहिए. तब भी understanding ठीक नहीं होता है. तो जैसे हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट को, unless we are able to clearly understand the object and discriminate the object, we cannot have the right perception of the object. Colored perception हो जाता है. तो यहाँ पर शंकराचार्य saying वस्तु स्वरूपम स्फुटबोध चक्षुषा, क्लियर विजन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहने से विजन नहीं होता है. नेक्स्ट, स्वेनैव वेद्यम न तो पंडितेन. जो मैं खुद देखता हूँ, वॉट एवर आई सी माई सेल्फ, only that I can understand. Somebody else sees, somebody else explains to me, acha, I have seen America, America is like this, America is like that. He will show me a map, he will show me pictures. Does it mean that you have seen America? No. You have only seen the pictures, you have only seen the map. That map or those pictures are not America. When you go to America, yes, I have seen America, you can claim. Till then, it is just knowledge, it is just information, isn't it?
तो वैसे यहाँ पर स्वेनैव वेद्यम न तो पंडितेन, समबडी एल्स टेल्स यू, कुछ नहीं होता है। जैसे भगवान श्री रामकृष्णदेव कहते हैं तो अलमनक के अंदर, ठीक है, कैलेंडर के अंदर बोला है कि आज इतना बारिश होगा, तो कल इतना बारिश होगा, बहुत सारे कुछ है, तो कैलेंडर से कुछ पानी नहीं निकलता है। श्री रामकृष्ण से कैलेंडर को तुम अच्छा से ये करो, स्क्वीज करो, तो कोई पानी नहीं निकलता है। पानी के बारे में इतना बोला है वहाँ पर, आज पानी होगा, कल पानी होगा, इतना पानी होगा, उतना पानी होगा, कुछ नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पर तो स्वेनैव वेद्यम न तो पंडितेन, तो मुझे समझना चाहिए। तो दृष्टि अगर ठीक नहीं है तो क्या करना है इसके लिए, तो मुझे कोशिश करना चाहिए। चंद्र स्वरूपम निज चक्षुषैव ज्ञातव्यम अन्यैरवगम्यते किम, तो चांद को देखने के लिए तो मुझे देखना पड़ेगा। जितना भी एक्सप्लेनेशंस हो सकता है, जितना भी डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, आई विल नेवर रिमेन सेटिस्फाइड अनलेस आई माई सेल्फ गो एंड सी द मून इफ़ आई कम आउट ऑफ द हाउस। इतना तो प्रयास करना पड़ेगा, तो कमरे से बाहर आना पड़ेगा। तो चांद कहाँ पर है, तो कोई दिखता है, कोई बोलता है कि देखो तो इस तरह देखने से चांद मिल जाएगा, तो बस वो अमावस्या नहीं होना चाहिए, ऐसे दिन नहीं होना चाहिए जब चांद दिखता है। तो वैसे तो कोशिश करना पड़ेगा, उस दिन आना पड़ेगा, वहाँ पर जगह में जाना पड़ेगा, तो चांद की ओर देखना पड़ेगा, तो समझना पड़ेगा तो ये तो चांद है, ठीक है। तो पहला जब बच्चे लोगों को दिखाते हैं ना, देखो इसको चांद कहते हैं, इसको सूर्य कहते हैं, तो ऐसे समझाते हैं उनको। तो वैसे तो टिल वी आवरसेल्व्स अंडरस्टैंड एनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज जस्ट यूजलेस, दैट इज व्हाट शंकराचार्य इज सेइंग। सो जैसे रंगनाथन जी महाराज तो भगवत गीता की जो व्याख्या है, तो वहाँ पर जो श्लोक आता है, ध्यान श्लोक है, कि भगवान कृष्ण ने तो उपनिषदों का सार, उपनिषदों का एसेंस इस भगवत गीता में दिया है। जैसे गाय के अंदर दूध होता है, सो दुग्धम, he has given the milk ready to be consumed, ready to be taken by you, ready to understand। तो शंकराचार्य जी तो वहाँ पर रंगनाथन जी महाराज कहते हैं, दिस मिल्क दैट श्री कृष्ण हैज़ गिवन अस विच इज़ द एसेंस ऑफ द उपनिषद्स, उसको तो पीना है, मिल्क तो पीना है, यू हैव टू कंज्यूम द मिल्क, ओनली देन विल यू डिराइव स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी, isn't it? If you don't use the milk, if you don't drink the milk, if you just keep it in your puja room or some table and go on offering flowers every day, कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो दूध दूध ही रह जाता है, वैसे नष्ट भी होता है, and you don't derive any strength from it, isn't it? Spiritual strength और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। तो इसलिए तो यहाँ पर जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, तो खुद को प्रयास करना पड़ेगा, खुद को साधना करना पड़ेगा, खुद को भगवान को समझना चाहिए। अनलेस यू योरसेल्फ अंडरस्टैंड गॉड, अनलेस यू योरसेल्फ सी गॉड, अंडरस्टैंड गॉड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी हैप्पी, टू बी सेटिस्फाइड। इसलिए भगवान श्री रामकृष्णदेव कहते हैं ना, तो जब नरेन आके पूछते हैं श्री रामकृष्णदेव से, तो आपने भगवान को देखा है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ मैं तो देखा हूँ, आई हैव सीन गॉड मोर क्लियरली दैन आई सी यू। वो तो डायरेक्ट परसेप्शन, आई हैव सीन हिम, अनुभूति है, तो आई सी हिम जस्ट एज आई सी यू, इवन मोर क्लियरली दैन एज आई सी यू। एंड देन ही आस्क्स, श्री रामकृष्ण आस्क्स, हु वांट्स टू सी गॉड? दे क्राई फॉर मनी, दे क्राई फॉर नेम, फेम, बहुत सारे कुछ चीज़ के लिए तो रोते हैं, आंसू निकालते हैं। तो भगवान के लिए कितने आदमी रोते हैं, कि भगवान को देखना चाहते हैं कितने आदमी। सो शंकराचार्य जी वही बोल रहे हैं, तो जब तक हम खुद भगवान को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आत्मा को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, टिल वी अंडरस्टैंड अवर ट्रू सेल्फ, देयर कैन बी नो हैप्पीनेस इन अवर लाइफ। हिंदी का अर्थ ऐसे है, जैसे चंद्रमा का स्वरूप किसी अन्य की आँखों से नहीं बल्कि अपनी ही आँखों द्वारा देखकर समझा जा सकता है, वैसे ही आत्मा रूपी वस्तु का स्वरूप किसी विद्वान के द्वारा नहीं अपितु अपनी ही ज्ञान दृष्टि से जानने योग्य है। तो इसका नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे।
अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुम् कः शक्नुयाद् विद्वानात्मानं कल्पकोटिशतैरपि। अविद्या काम कर्मादि पाशबन्धं विमोचितुं कः शक्नुयात् विना आत्मानं कल्पकोटिशतैरपि। तो यहाँ पर देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, जो अविद्या से जो इफेक्ट्स है, इग्नोरेंस अंधकार का जो इफेक्ट्स है, काम कर्मादि, ये तीन जो होता है, अविद्या राइट अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है तो फिर उससे डिज़ायर्स वगैरह जो होता है तो शरीर को रक्षा करने के लिए हो सकता है या और कुछ, तो इससे हम काम में लग पड़ते हैं। वी स्टार्ट वर्किंग बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, वी हैव टू डू दिस, वी डोंट अंडरस्टैंड, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है हमारे के बारे में अबाउट आवर सेल्व्स, सो इसलिए वी गेट इन्वॉल्व इन वर्क, इन डिज़ायर्स and so many other things because of our lack of proper understanding. Avidya kama karmadi pashabandham vimochitam. In order to get rid of this bondage of this ignorance, desires and karma जो होता है, any work leads to results, good or bad. So whatever you do, there is always a result from it. So if you have to get rid of this bondage, तो ये जो सर्कल है, तो अविद्या काम कर्म, ये तीनों चक्कर से अगर हम निकालना चाहते हैं, we have to get rid of it. If we want to be free from this, then we have to understand ourselves, understand our true nature, that we are not the body, we are not the mind, we are not the ego, we are divine in nature, चैतन्य स्वरूपी हैं हम। कः शक्नुयात् विना आत्मानं कल्पकोटिशतैरपि। So even after crores of births, even after thousands of births, फिर से आते हैं दुनिया में, फिर से भटकते हैं, तो we get involved in different types of bodies and different types of works, we engage in so many types of things, but still इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं till we are identified with the Chaitanya which is there within each one of us. So this is what Shankaracharya is saying here. So whatever we do, whatever we struggle, how much ever we struggle, unless we realize our true identity with the self, unless we realize our divine nature, it is impossible to be happy, it is impossible to be free from all tension in this world. So Swami Vivekananda also says, the goal of life, the purpose of human life is to manifest this perfection which is there within each one of us. He does not say it is there only in the Brahman or somebody else who is born in a different race or in somebody who belongs to a particular religion. Anybody belong to any religion in all humanity, irrespective of any caste, creed, race or sex, isn't it? This Chaitanya, this infinite perfection is already there in seed form. तो इसको evolve करना, इसको manifest करना through every action. Swami Vivekananda is very clear. He says, manifest this divinity, manifest this perfection which is there in you, this capacity which is there in you through every action. Through each and every action that you do, your whole life must become something spiritual. Your whole life must become something meaningful. तो हर एक के अंदर उसी परफेक्शन को, उसी चैतन्य को प्रकाश करने का कोशिश करना चाहिए। जब तक वो नहीं होता है तो बस कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहता है। जब मैं मंदिर के अंदर हूँ तब तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, दान वगैरह करता हूँ। मंदिर से बाहर जाने से देखिए ना आप, थोड़ा ये जो मंदिर वगैरह है तो वहाँ पर जाइए तो देखिए, तो तीर्थ क्षेत्र वगैरह में तो बहुत सारे पैसे वगैरह, फल वगैरह जो लेके आते हैं, तो मंदिर में जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो जो गरीब बाहर है तो उनको पैसा वगैरह बांटते हैं, ये सब करते हैं। तो फिर दुकान में जाके फिर जितना हो सकता है तो प्रॉफिट करते हैं, तो दूसरों को चीट करते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। Every part of my life must become spiritual. I must be good wherever I am. I must be a man of perfection wherever I am, whether it is in the shop, whether it is in the office, whether it is at home, whether I am in the temple. There is no conflict then. Then the whole life becomes meaningful, purposeful. There is a continuity in my life.
This is what Swami Vivekananda also said. He says the goal of human life is to manifest this perfection. Do this either by work, by worship, by meditation, by whatever means. The goal is to be free. Swamiji says the goal of human life is to be free. Be free, somehow be free, he says. मुक्त होना चाहिए. तो कैसे करोगे? तो खुद को, हर एक को रास्ता ढूंढना पड़ेगा. All of us have to work out our own way. ऐसे कोई, स्वामी जी ऑल्सो से, स्वामी विवेकानंद से, ऐसे कोई जैकेट नहीं है कि अच्छा तो इसको मैं पहन लिया तो मैं मुक्त हो गया, तो इसको तुम भी यूज़ करो, उसको भी तुम भी यूज़ करो. कोई स्ट्रेट एंड फॉर ये रूल्स नहीं है. सो हर एक को रास्ता ढूंढना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड आउट. हो सकता है कुछ मदद मिलेगा इस रिलीजन से, उस रिलीजन से, इस धर्म से, या कोई गुरु से कुछ मदद मिलेगा, परंतु वॉकिंग जो है तो खुद को करना पड़ेगा. वी हैव टू वॉक द पाथ, वी हैव टू struggle, we have to go through, क्योंकि we have to conquer the anxieties, fears which are there in our mind. Nobody else can help us. We can take some help from somebody for some distance. Milestones जैसे है ना, तो एक साधु senior monk had explained, you see, all these great people who have lived the path, Mahatma Gandhi, Buddha, Christ, Krishna, Rama, Ramakrishna, Vivekananda, all these people are like the different milestones on the path. ठीक है, you're going from here to Delhi, you see those milestones. अच्छा कितना दूर आ चुका हम, so how much more I have to cross, how much more distance is there, तो कितना distance, am I on the right track, ये सब दिखाने के लिए तो milestones रहता है. तो ठीक है, you are on the national highway, no, you have taken a deviation, you will have to cross, now you have this GPS and all that. Earlier all this was not there. Milestones was a main thing through which we could keep track of the path, isn't it? So like that, all these great people are there to give us the right direction, to show us the right direction. Through these paths we can traverse, but ultimately we have to walk, we have to struggle, we have to face the difficulties, isn't it? So this is why Shankaracharya is saying here, we have to be aware of the path, struggle to reach the goal. Avidya kama karmadi pashabandham vimochitum kah shaknuyat vidvan atmanam kalpakoti shatairapi. So hundreds of births is not going to help unless we struggle ourselves. There is a beautiful incident with Swami Gautamanji used to narrate. Gautamanji Maharaj कहते थे, तो जब उन्होंने पोस्टिंग होके बॉम्बे, मुंबई आश्रम में पहुँचे, he had been posted to Bombay. So from Chirapunji, or I think from Chirapunji, he came to Bombay. He was then a brahmachari. So then he came to Bombay ashram, and then on the very first day after he came, one lady, very well-to-do, she was looking from a very cultured family with a lot of ornaments and all that. She suddenly saw him and said, "Acha, you are new to this place?" She suddenly asked him, "From where are you? What is your name?" This brahmachari thought, how can this lady ask me like this, personal questions? तो कुछ तो गड़बड़ है. He didn't understand what it was. He told her, "Acha, I have come from Chandigarh, I have come from Chirapunji and all that." But then he went and asked some senior, "Acha, why is this lady asking me like this? Is there some problem?" "Oh yes, she comes from a very big family. बस उसका दिमाग खराब हो गया है. She has forgotten her identity. She goes on talking to people like this. She wears gold ornaments and all that and moves around. She does not know who she is, what is the status of her family." तो ऐसे हो जाता है. If we become disoriented, if we lose track of ourselves, if our mind is not functioning in the proper way, हो सकता है we are born from a very rich family or whatever it is, but we lose our identity. जैसे श्री रामकृष्णदेव एक एग्जाम्पल देते हैं ना, तो एक राजा का पुत्र, राजपुत्र था, तो he was born in the palace. So the king was so rich, was so well-to-do, but this boy, you see, he was a dhobi in his previous life, it seems. Sri Ramakrishna gives this example. He was a dhobi in his previous life. So along with his playmates, all that he liked to do was going on washing clothes. So ये संस्कार जो है, कर्म जो है, अंदर रह गया, तो उसी को वो खेल रहा था. तो he was going on washing clothes. That was the only game that he knew. So ऐसे हो जाता है. तो this is why we need to get rid of this circle of avidya, kama, karma. तो जब तक इससे मुक्त नहीं होते हैं, तब तक we will go on coming back into this world.
तो यहाँ पर हिंदी का अर्थ जो है अविद्या, कामना, कर्म के चक्र आदि का बंधन सैकड़ों करोड़ युगों में भी अपने प्रयास के बिना भला कौन दूर कर सकता है। तो नेक्स्ट वर्स, लेट अस गो टू द नेक्स्ट वर्स। न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा। So here, what is the means to moksha? How do we get liberated? How can we become free? So Shankaracharya is saying, moksha siddhyati na anyatha. Moksha siddhyati. It is possible to be free. It is possible to get liberated. Moksha sadhya hai. मोक्ष को पा सकते हैं। तो कैसे? न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। न योगेन, मैंने बहुत सारे पोस्टर्स किया, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार किया, ये किया वो किया, बहुत सारे आसन वगैरह किया, तो परंतु मुक्त नहीं हो सकता है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अनलेस देयर इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अनलेस देयर इज रियलाइजेशन, हो सकता है आई एम ट्राइंग सो मेनी पाथ्स, इट इज जस्ट लाइक वेरियस अदर एक्टिविटीज इन माई लाइफ, but that does not liberate me, that does not clear the ignorance in my mind, that does not remove the darkness in my mind. These are different postures only. Na yogena, na sankhyena. Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is about numbers. So the difference between Purusha and Prakriti. So Sankhya says this whole world is the play of Prakriti. You are the Purusha, you are the soul which is there. So this play of Prakriti, you have to understand what is nature, what is yourself. When you are able to discriminate between this nature and yourself, then you become liberated. This is what Sankhya says. So यहाँ पर कर्मणा, I go through various रिचुअल्स वगैरह करता हूँ, ये पूजा करता हूँ, वो पूजा करता हूँ, ये हवन करता हूँ, वो करता हूँ। कर्मणा नो न विद्यया, बहुत सारे किताब पढ़ता हूँ, बहुत सारे शास्त्र पढ़ता हूँ, बहुत सारा डिस्कस करता हूँ, ये सब करता हूँ, परंतु जब तक अनुभूति नहीं होता है, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता है, जब तक मेरे समझ में नहीं आता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का शिष्य हूँ, भगवान का स्वरूप, भगवान मेरे अंदर ही है अंतरात्मा रूप में, ये जब तक समझ में नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होता है। ब्रह्म आत्म एकत्व बोधेन, unless we realize our unity with Brahman, Chaitanya, with the Supreme Being, unless we realize that I am one with that Supreme Being, तत्वमसी जो है, जब तक ये समझ में नहीं आता, हो सकता है तो तत्वमसी के ऊपर, अहम ब्रह्मास्मि के ऊपर सारे लेक्चर्स वगैरह दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु जब तक ये अनुभूति नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब तक नहीं होता है, तब तक ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन हो जाता है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, परंतु इट डज नॉट गिव यू एनी बेनिफिट। तो ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति न अन्यथा। So till this identity is realized, nothing much can be achieved. So Swami Vivekananda also, you see, he came to Sri Ramakrishna and asked him, "Sir, have you seen God?" Isn't it that question, that famous question? Before that, Swami Vivekananda had read Western philosophy, Eastern philosophy, history, world history. He was a master of all the existing thought patterns in those times. बहुत कुछ पढ़ चुके थे. He had read a lot. तो बहुत सारे discussions भी करते थे. Wherever there was a discussion, he was a leader in debating and all that. So he was so intelligent that he could argue from different points on the same issue. So it is recorded in the Vachanamrit, in the Gospel, it is there. So today, if people are sitting and talking, Swami Vivekananda, among the direct disciples, among his friends, he could argue that there is a God. God can be seen. The next, tomorrow, he would again argue saying God is not there, that God can be never seen. It is just intellectual and philosophical jugglery. So this was the capacity in Swami Vivekananda. He could argue from any point of view and convince the listener. So this Swami Vivekananda, he had
so much of knowledge, so much of understanding, but then he wanted an experience. He wanted somebody to tell him, yes, I have seen God. This doubt was there. Can God actually be seen? There is so much of theories about God, so much of philosophy about God, but actually, does God exist? That God can be seen? Can somebody touch God? Can somebody see him actually with his own eyes? It was only Sri Ramakrishna who could tell him, yes, I have seen God. You can also see God. God can be seen. God is true. This experience jo tha Sri Ramshradev ka, and he could transfer this experience, he could give this knowledge, he could make people realize God. This was something which Swami Vivekananda was looking for, somebody who could direct him to experience. So that is what Shankaracharya is saying here. So any amount of intellectual understanding is not going to help unless we have एक्चुअल एक्सपीरियंस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, कन्फ्यूजन तो रह जाता है. तो इसलिए उपनिषद में भी कहा गया है कि जब ब्रह्म ज्ञान होता है, जब ईश्वर ज्ञान होता है, जब व्हेन वी रियलाइज द वननेस ऑफ द आत्मन विद द ब्रह्मन, तब सब संशय दूर हो जाता है. ऑल डाउट्स गेट क्लियर व्हेन वन रियलाइजेस दैट वन बिलोंग्स टू गॉड, वन इज वन विद गॉड. यहाँ रुकेंगे तो फिर अगले हफ्ता देखेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु.